हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए वोकैब मैजिक के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछला प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं वोकैब मैजिक में क्या कर रहा हूँ, आपको वर्ड कोई बनाना सिखा रहा हूँ, मतलब वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, है ना। कोई वर्ड बनता कैसे है, कोई या किसी वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या है। जैसे किसी वर्ड में ई या ए या एस लगने से उसके मीनिंग बदल जाता है, तो उसको याद कैसे कर सकते हैं, वो ट्रिक बता रहा हूँ। एंड वर्ड को रूट वर्ड से भी समझा रहा हूँ, है ना। वो ईडियम हो या एंटोनियम हो, साइनोनिम हो, वन वर्ड हो, सब कुछ मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और जहाँ पर चीज़ें समझ में ना आए उसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए। अगर दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है LWV नेम से, उसको उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसकी लिंक वगैरह सब चैनल के होम पेज पे लगी है, आप वहाँ से जाके उसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? एबेंडेंट। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जुकाम बहुत तेज है। क्या क्या वर्ड दिया है? एबेंडेंट। देखिए, एबेंडेंट एबेंडेंट क्या होता है? जो कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में हो ना। जैसे इंग्लिश बताता हूं, है ना। वर्ड एक होता है सरफीट, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, सरफीट है। सरफीट, प्लेंटीफुल, सरफीट हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। जिसको नहीं पता वो लिखता रहेगा, ठीक है। डाइम डजन, डाइम डजन, ठीक है। और लिखता हूं लश हो गया, है ना। कॉपियस हो गया, ठीक है, कॉपियस हो गया। और बताता हूं लग्जूरियंट हो गया, LUXURIANT, ठीक है, लग्जूरियंट। सरफीट, सरफीट सामने करवा दी ना। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट। सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। बाउंटीफुल। इन सब का मीनिंग क्या होता है? अधिक, अत्यधिक, है ना, हिंदी में। लेकिन आपको हिंदी नहीं लिखनी है ना। वर्डेंट, ठीक है। आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या दिया देखिए, एम्पल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पल, जो कोई चीज अत्यधिक है ना। स्कार्स, स्कार्स क्या होता है? कमी, लेस। स्कार्स क्या होता है? कमी, लेस, ठीक है। लिख देता हूं, स्कार्स क्या होता है? लेस, कमी, ठीक है। डिमिन्यूटिव, मीगर, मीगर हो सकता है, स्कैंट हो सकता है, ठीक है। और बैरन, बैरन क्या होता है? जो कोई चीज इनफर्टाइल है ना, नेगेटरी है। बंजर, बंजर जमीन को बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे बैरन लिख लेंगे अलग से। क्या होता है? नेगेटरी। मैंने क्या वर्ड बताया? नेगेटरी। एन नहीं है यहाँ पे, NUGATORY, ठीक है, नेगेटरी। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मीनिंग क्या हो गया? बंजर, ठीक है। चलिए बंजर नहीं लिखता हूं। अनप्रोडक्टिव, सिंपल वर्ड लिख देता हूं, अनप्रोडक्टिव लिख लीजिए, अनप्रोडक्टिव। स्टेराइल, देखिए स्टेराइल एक स्टेराइल का मीन एक एक मीनिंग होता है जो जमीन अनुपजाऊ हो, जहां पर कोई चीज ना होती हो, है ना। एक स्टेराइल का मीनिंग होता है बांझ, है ना, जो लेडीज को बोलते हैं, वुमेन को बोलते हैं। फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। एरिड, एरिड सूखा पड़ जाना, एरिड, पार्च्ड, सूखा पड़ जाना, कोई चीज अनुपजाऊ हो जाए, अनप्रोडक्टिव हो जाए, फ्रूटलेस हो जाए, इनफीकंड हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या वर्ड दिया है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सभी जानते हैं। डिफिकल्ट मीन्स कोई चीज ये कठिन है, टफ है, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा? ए। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? ऑब्स्टिनेट। देखिए पहले ऑप्शन क्लियर करते हैं। ओबीडियंट। ओबीडियंट, ओबीडियंट कौन होता है? जो आज्ञाकारी होता है ना, जो बात को मानता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अडेप्टिव इसका सैरोनिम हो जाएगा। सबमिसिव इसका सैरोनिम हो जाएगा। ये तीनों आपस में सैरोनिम है ना। ये तीनों तो आंसर होंगे नहीं, तो एक ही आंसर बचा, स्टबर्न। स्टबर्न मींस क्या होता है? जो इंसान जिद्दी होता है ना, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, अडिग रहता है। पहले इसके वर्ड लिखते हैं फिर आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या हुआ? जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट। स्टबर्न यहां लिखा ही है, मैं स्टबर्न नहीं लिखता हूं, आगे लिखता हूं। एडामेंट जो अपनी बात पर अड़ा रहे, एडामेंट है, अपनी बात पे अड़ा रहता है। इंट्रांसिजेंट है, हटता ही नहीं है अपनी बात से। इंट्रांसिजेंट। डिटरमिन्ड है, जो एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया, है ना, डिटरमिन्ड है वो। रिजिड है, रिकैल्सिट्रेंट है। सब वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में। रिफ्रैक्टरी है, रिफ्रैक्टरी। स्टबर्न मैंने पीछे लिखा है ना। और लिखिए बुल हेडेड है, बुल हेडेड या पिग हेडेड है, पिग हेडेड है। म्यूलिस है, ठीक है। अनयील्डिंग है, मैंने क्या वर्ड बताया? अनयील्डिंग, अनयील्डिंग है। अब देखिए यहां पर देखिए वर्ड क्या दिया था? ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिनेट का। और ऑब्स्टिनेट क्या होता है? जो इंसान बात नहीं मानता है। ओबीडियंट जो हर बात को मानता है और हर काम कर देता है ना, उसको बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीछे क्या लिया था? ओबीडियंट। एक वर्ड वहां लिखा है सबमिसिव, सबमिसिव है ना, सबमिसिव लिखा है। डोसाइल हो सकता है ना, जो बात को मानता है। मैंने अभी एक वर्ड बताया अनयील्डिंग। अब यहां पर क्या क्या रखिए? यील्डिंग, YIELDING। यील्डिंग जो बात को मानता है। अन लगा के मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, जो बात को नहीं मानता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनता है? नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? पग्नेशियस। अब देखिए एली, एलाई। एलाई क्या होता है? फ्रेंड, मित्र, है ना। और एक वर्ड होता है एले, यहां पर ए आता है ना। इस एले का मतलब होता है सूद करना, शांत करना किसी को, है ना। सूद, काम, कंपोज है, उसको बोलते हैं एले। यहां पर ए आता है। स्लाई, स्लाई क्या होता है? धूर्त, डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना, उसको बोलते हैं। स्लाई है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, ठीक। कनिंग है, चालाक है, ठीक है। और डॉगमेटिक, डॉगमेटिक वर्ड क्या होता है? डॉगमेटिक मीन्स होता है जो फेनेटिक है, कट्टर है, कट्टरपंथी व्यक्ति, है ना, जो कट्टर होता है अपने धर्म को लेकर, उन चीजों को लेकर, उसको बोलते हैं फेनेटिक, है ना। और बेलिजेंट इसका सैरोनिम होगा। बेलिजेंट देखिए मैं आपको पहले बेल वर्ड बताता हूँ। देखिए बेल एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। बेल एक रूट वर्ड होता है। एक युद्ध की देवी थी जिनको बोलते थे रोमन, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, है ना, उनका नाम था बेलोना। बेलोना वो क्या थी? गॉडेस ऑफ वॉर, युद्ध की देवी, है ना, गॉडेस ऑफ वॉर, उनको बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं उसी वर्ड से, बेल वर्ड से, जिस भी वर्ड में आपको बेल लगा मिल जाए वो किससे रिलेटेड होगा? वॉर से या फाइट से, लड़ने से, ठीक है। वॉर या फाइट से। जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, बेलिकोज। बेलिकोज, बेलिकोज क्या होगा? बेलिजरेंट, जो इंसान लड़ाकू है, लड़ता रहता है ना, बेलिजरेंट। वैसे लड़ाकू औरतें बोलते हैं बेलिजरेंट को, ठीक है। बेलिपोटेंट। अब देखिए यहाँ क्या है? बेल, बेल मीन्स क्या होता है? वॉर या फाइट, है ना। और पोटेंट, पोटेंट मीन्स क्या होता है? पावर, है ना। जैसे ओमनी पोटेंट आपने सुना होगा, जिसके पास अपार शक्तियां होती है, सारे ब्रह्मांड की शक्ति होती है ना, ओमनी पोटेंट। वैसे यहाँ लिखा है बेली पोटेंट। बेली, बेली मीन्स क्या हो जाएगा?
वॉर, तो क्या लिखेंगे? पावरफुल इन वॉर, जो इंसान युद्ध में पावरफुल है, पावरफुल इन वॉर। ऐसे भारत की आर्मी है ना, पावरफुल इन वॉर, मतलब युद्ध में ताकतवर है। एक होता है जैसे एंटी बैलम, यहां बताता हूं, एक होता है एंटी बैलम, है ना, एक होता है पोस्ट बैलम। जैसे आप रिचार्ज करवाते होंगे अपने फोन में, है ना, कोई प्रीपेड करवाता है, कोई पोस्ट पेड करवाता है ना। प्रीपेड जैसे हम लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि 300 रिचार्ज करवा लिया, है ना, तो प्रीपेड हो गया, वो 1 महीने चलेगा, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, है ना। और कोई लोग, कोई भी पोस्ट पेड रखता है कि उसके यहाँ बिल आता है, पहले वो 1 महीने यूज करेंगे, फिर बिल आएगा कितना आपने यूज किया, उस हिसाब से बिल दीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट, मतलब बाद में, और एंटी मतलब पहले, ठीक है। देखिए अब रिलेटिंग, दूसरा पेन से लिख देता हूँ, हाँ, रिलेटिंग टाइम, रिलेटिंग टाइम, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, बिफोर वॉर, ठीक है। और ये वाला सेम होगा रिलेटिंग टू टाइम, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, ठीक है, आफ्टर वॉर। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसका पग्नेशियस, पग्नेशियस क्या हो जाएगा? जो बहुत लड़ाकू है, बेलिजरेंट है। अब इसके मैं कुछ आपको साइनोनिम करवाता हूँ इसके, और क्या क्या साइनोनिम पूछे जाते हैं पग्नेशियस के, बेलिजरेंट के, है ना। देखिए लिखिए, कैंटेंक्रेस, कैंटेंक्रेस क्या होता है? लड़ाकू, किच 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 करता रहता है, कैंटेंक्रेस, ठीक है। कॉलरिक, कॉलरिक, कॉलरिक क्या लिख दिया ये, कॉलरिक, ठीक है। क्रैबी, CRABBY, ठीक है, क्रैबी, क्रैबी। वॉस्पिस, वॉस्पिस लड़ाकू, लड़ता रहता है जो। कंटेंसियस, 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 कंटेंसियस हो गया, है ना। सरली हो गया, SURLY, सरली, है ना। पीविश, PEVISH। एक हो गया पेटुलेंट, पेटुलेंट हो गया। फ्रैक्सियस हो गया, फ्रैक्सियस हो गया, ठीक है। इरेजिबल हो गया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? लड़ाकू, जो बहुत लड़ता रहता है। अब आगे जब वर्ड आएगा तो और कुछ नए वर्ड बताऊंगा। इसका आंसर मैंने बता दिया, बी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेफल, बेफल, बेफल मीन्स होता है कंफ्यूजन, है ना, किसी बात से आप कंफ्यूज है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज। अब मैं कुछ आपको कंफ्यूज के वर्ड बताता हूँ। बेफल, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। फ्लेमेक्स्ड, FLUMMOXED, ठीक है, ये एक्स है, OXED। नॉन प्लस्ड, PLUSSED, प्लस्ड, नॉन प्लस्ड। कंफाउंडेड, कंफाउंडेड हो गया। परप्लेक्स्ड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेट, एक्सप्लीकेट, ठीक है। एक्सप्लीकेट मीन्स होता है कोई चीज को नरेट करना, एक्सप्लेन करना। लिख देता हूं, ये रहा। क्या करना? नरेट करना, ठीक है। किस चीज को नरेट करना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वर्ड बारबेरस, बारबेरस, बारबेरस क्या होता है? जो व्यक्ति रूड हो। आगे बताऊंगा, इसके कुछ और वर्ड बताना है इसलिए आगे बताऊंगा। इक्वलाइज, इक्वलाइज क्या होता है? कुछ इक्वल हो, बराबरी पर हो, है ना, ये तो सभी जानते हैं। अब आते हैं बारबरस पर। क्या मैंने वर्ड बताया? बारबरस। देखिए एक वर्ड यहां पर, एक सीखने की बात है। देखिए जिस भी वर्ड में OUS सफिक्स हो, मैंने क्या बोला? जिस भी वर्ड में OUS सफिक्स हो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव बनता है। एंड सेकंड पार्ट, जिस भी वर्ड में
OUS लगा हो, वो इसका मीनिंग क्या निकलता? फुल ऑफ, किसी चीज से वो चीज भरी हुई है। जैसे मैं बोलूं एनवी, एनवी, एनवी क्या होती है? ईर्ष्या, है ना, एनवी। अब मैं इसी को, इसी में OUS सफिक्स कर दूं तो क्या बनेगा? एनवीएस, फुल ऑफ एनवी, मतलब उसके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है ना, एनवीएस, फुल ऑफ एनवी। ठीक है, अब OUS यहाँ पर के OUS सफिक्स हुआ तो क्या बन गया? एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, है ना। तो मेरी बात क्या समझे आप लोग कि जिस भी वर्ड में OUS लगता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव, एंड मीनिंग क्या निकलता है? फुल ऑफ। जैसे मैं एक वर्ड बताऊं, डिजायर, DIDESIER, अब मैं बोलूं डिजायरस, डिजायरस, डिजायरस मतलब फुल ऑफ डिजायर, जिसके अंदर इच्छाओं का अपार भरा पड़ा हो, है ना, उसको बोलते हैं। अब आते हैं बारबरस पर। मैं डायरेक्ट बारबरस का वर्ड लिखता हूं, ठीक है। बारबरस, बारबरस का मीनिंग क्या होता है? रूड, रूड हो, अनसिविलाइज्ड हो, है ना, व्यक्ति जिसको बोलते हैं असभ्य, अगर हिंदी में बताया जाए तो असभ्य। रूरल है, ब्यूकॉलिक है, ब्यूकॉलिक है ना, योकल है, उफ, बॉरिश, बम्पकिन, कद्दू जैसा है, असभ्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड सारे हो गए ना, इसके वर्ड कंप्लीट जी। ठीक है, उसका आंसर क्या था? कंफ्यूज, बी। एटायर, एटायर समझते हैं, जो ऐसे ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसकी जो शर्ट बनती है ना, ये इसकी वेशभूषा, ठीक है, इसको बोलते हैं एटायर। किसी की ड्रेस, जो इंसान जो पोशाक पहनता है उसको बोलते हैं एटायर। ठीक है, बी इसका आंसर है। बाकी पार्क, थिएटर, होटल सभी जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मीन्स क्या होता है? ईडियम है एक ये, है ना। बाइट द बुलेट मतलब लोहे के चने चबाना। अब आपसे मैं ये कहूँ कि आप लोहे के चने चबाइए, तो मतलब क्या है? बहुत डिफिकल्ट काम है आपको करने के लिए, उसको बहुत करने के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत दांतों में बहुत ताकत लगेगी। तो मतलब क्या है? फेस अ डिफिकल्ट, इंजॉय डिलीशियस मील नहीं, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो बहुत कठिन है और उसको फेस करने में बहुत साहस चाहिए। ठीक है, अवॉइड कन्फ्रंटेशन नहीं, गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस नहीं। एक बात देखिए, यहां पर मैं बता देता हूं, एक ये एडवाइस लिखा है, एक ये वाला एडवाइस लिखा है, ठीक है, और एक एडवाइस ये होता है। इसमें आप अंतर मुझे कमेंट करेंगे, ये एडवाइस क्या है, ये एडवाइस क्या है। क्या लिखा है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो आप किसी को कुछ बोलिए, है ना, तो वो लोग जो आपकी बातों के मतलब होता है ना, जो उसके, जो आपने शब्दों में नहीं कहा, वो भी समझ जाते हैं, है ना। और जैसे आपने किसी को कुछ लिख के दिया, मान लीजिए कहीं एप्लीकेशन आपने लिख के दी, तो उसके बीच में आपने जो उसमें नहीं लिखा है, वो व्यक्ति वो भी समझ जाता है ना। तो उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, मतलब जो दो लाइनों के बीच के मतलब भी, जो बीच का मतलब भी समझ जाए, उसको बोलते हैं, है ना। वही एक इडियम यूज होता है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो बातों के, मैंने जो नहीं बोला उसका भी मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो। ठीक है, क्या होता है? थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग पूछा है। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड, थ्रो थिक एंड थिन। बताइए। क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए क्या लिखा है, राधिका, सॉरी, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो थिक एंड, मतलब कोई किसी के लिए किसी भी तरह से खड़ा है ना, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, कोई ऐसे आपका भाई आपके लिए किसी भी सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में खड़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, मतलब किसी भी सिचुएशन में किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़े रहना, अंडर ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। ठीक है, थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग होता है मतलब हर सिचुएशन को फेस करना। ठीक है, यहाँ
राधिका का मीनिंग था, इसलिए मैंने समझाया कि जो राधिका है वो मोनिका के साथ किसी भी कंडीशन में वो खड़ी रहती है, उसके साथ खड़ी थी, मतलब स्टूड बाय लिखा, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ क्या दिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तो सभी जानते हैं ना, एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, ठीक है, इसको बताना जरूर है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक द आइस। अब देखिए ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूँ। एक ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, मान लीजिए एक ग्रुप में 4-5 लोग बैठे हैं और चारों पांचों लोग शांत बैठे हैं, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे है ना, तो उसमें से किसी एक ने बात करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, मतलब उसने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है ना, तो वहां पर इडियम यूज हुआ है ब्रेक द आइस। मीनिंग क्या होगा, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग और पार्टी, ठीक है। चीयरफुल, अभी मैंने एक वर्ड आपको पीछे करवाया था, पग्नेशियस, बेलिजरेंट, लड़ाकू, है ना, उसका ये एंटोनियम हो सकता है चीयरफुल। अब मैं वहीं बता देता तो यहाँ कैसे बताता है ना, चीयरफुल, ठीक है। अब आते हैं चीयरफुल क्या होता है। चीयरफुल कौन कौन सा कैसा व्यक्ति होता है, हैप्पी, खुश, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट। और इसका आंसर जॉयफुल, इसका सरनेम हो सकता है जॉयफुल, जो बहुत खुश हो, हैप्पी हो, प्लीजेंट हो, जोकंड हो, जोवियल हो, ठीक है, एक्सटेसी हो। अब देखिए एक्सटेसी में वर्ड यहाँ पर जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि एक्सटेसी में जो एक्सटेसी की स्पेलिंग पूछी जाती है आपसे, है ना, और वहां पर बच्चा एस लगा कर आता है। मैं इसको ब्लैक से ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, यहाँ पर सी नहीं आता, सी लिखकर आप ऐसे काट लीजिए इसको दूसरे पेन से, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं आता, एस आता है, एक्सटेसी। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है खुशी, यूफोरिया, ठीक है। अब आते हैं शनि, सरनेम हो सकता है इसका, लेकिन वैसे धूप निकलना सेंस होता है, सनी डेज, है ना। हिलेरियस, हिलेरियस क्या होता है, हिलेरियस का मजाकिया व्यक्ति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा है तो क्या हो जाएगा, ग्लूमी। अब देखिए यहाँ पर वो एग्जामिनर जानबूझ कैसे करता है कि एंटोनियम में आपको उसका सिनोनिम डाल के देगा ताकि आप चीयरफुल देखें और जॉयफुल देखें, टिक कर दें, चीयरफुल देखें, हिलेरियस देखें, टिक कर दें, क्योंकि मजाकिया आनंददायक, है ना, सेंस निकलता है उसका, ठीक है। और सनी, सनी देखें मतलब सनी मूड है, मतलब बहुत अच्छा मूड है ना, तो आप उसको टिक कर दें तुरंत। तो अक्सर बच्चा साइनोनिम में गलती नहीं करता, लेकिन एंटोनिम में ही गलती करता है। अब देखिए ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, उदास, निराश। वर्ड लिखिए मेरे साथ, ग्लूमी, है ना। ग्लूमी हो जाएगा सैड, सोरोफुल, लिखते जाइए, सोरो फुल, मेलंकलिक, मेलंकलिक हो गया, ब्लीक हो गया, ठीक है, डोलफुल हो गया, डोलफुल हो गया, क्रेस्ट फॉलन हो गया, क्रेस्ट फॉलन हो गया, सॉम्बर हो गया, SOMBRE, ठीक है, सॉम्बर हो गया, लिग्यूबेरियस हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे इसका आंसर होगा, आंसर में बता दिए इसका सी, बेनिवोलेंट। अब देखिए पहले आपको बैनी रूट वर्ड बताता हूँ, आज 2 रूट वर्ड हो जाएंगे, कोई नहीं, हो जाने दीजिए। बैनी, बैनी, बैनी रूट वर्ड क्या होता है, जिस भी वर्ड में आपको बैनी लगा मिले उसका मीनिंग क्या निकलता है, गुड, गुड या वेल से, गुड या वेल से, ठीक है। जैसे मैं एक वर्ड आपको बताता हूँ, बिनाइन, बिनाइन, देखिए बैनी, इसका मीनिंग क्या होगा, जो चीज हार्मलेस है ना। जैसे डॉक्टर आपसे क्या बोलते हैं, ये बिनाइन डिसीज है, मतलब हार्मलेस डिसीज है, जिससे आपको हानि नहीं पहुंचेगी, है ना। और एक होती है मेलाइन डिसीज, मेल वर्ड, मेल एक रूट वर्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये एन है, ठीक है, मेलाइन, ये एन है, एच नहीं है, ठीक है। मेलाइन, मेलाइन, मेलाइन मीन्स होता है जो हार्मफुल होती है डिसीज, है ना। डॉक्टर आपसे बोले कि हार्मफुल डिसीज है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो चीज हार्मफुल हो उसको बोलते हैं मेलाइन। जिस भी वर्ड में मेल लगता है वो क्या होता है, बैड से। अब मुझे आपको मेल वर्ड नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, तब रूट वर्ड समझाऊंगा। अभी मैं किस पे हूँ, बैनी पर। मैं बताता हूँ, जैसे बेनिशन,
बेनिशन, ब्लेसिंग, क्या होंगे? ब्लेसिंग होंगे। जैसे मैं आपको एक वर्ड बताऊं, बेनिडिक्शन। मैंने आपको प्रिडिक्शन वर्ड बताया था ना, प्रिडिक्टेबल या प्रिडिक्शन वर्ड बताया था, है ना। यहाँ मैं आपको क्या बताता हूँ, बेनिडिक्शन बता रहा था ना। मैंने आपको क्या बताया? अब देखिए मैंने क्या बताया, बैनी। बैनी बैनी का मीनिंग क्या होगा? बैनी का मीन्स क्या हो गया? गुड, ठीक है। और डिक्ट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? स्पीक, है ना। और जिस भी वर्ड में TION सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है? नाउन, ठीक है। किसी के बारे में गुड गुड बोलना, मतलब उसको आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आंसर हो गया ना इसका, अभी क्या हुआ? हाँ अब देखिए, बेनिवोलेंट, बेनिडिक्शन बताया मैंने। जैसे बेनिफिशियल एक वर्ड होता है, हेल्पफुल, है ना। कोई चीज़ हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट क्या होता है? जिसके वन हु इज काइंड, वन हु इज काइंड, ठीक है। अब आते हैं आगे, हैप्पी। हैप्पी क्या हो जाएगा? खुश, है ना। पेशेंट जानते हैं, हार्मलेस, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? क्रूएल। क्यों? क्योंकि एंटोनियम पूछा है। बेनिवोलेंट क्या होता है? जो दयालु हो व्यक्ति, है ना। और क्रूएल क्या होता है? निर्दयी, जिसके अंदर दया भाव ना हो, सिंपल। अब देखिए कंपलसरी, कंपलसरी का मीनिंग क्या है? कंपलसरी है कोई चीज, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट आगे बताऊंगा एक वर्ड, इसी का मीनिंग होता है। इंपॉर्टेंट है, इंपरेटिव है, नेसेसरी है। अब मैं क्या बता था? इनकम्बेंट। देखिए इनकम्बेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक मैंने पीछे बताया कंपलसरी, है ना, जो जरूरी है, इसेंशियल है ना। और एक इनकम्बेंट का मतलब होता है पोस्ट होल्डर, पोस्ट होल्डर, ऑक्यूपेंट, जो किसी चीज, जो किसी की पोस्ट होल्ड करता है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, पोस्ट होल्डर। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? देखिए ऑप्शनल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, कोई चीज ऑप्शनल, ऑप्शनल दीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा रिलायबल, रिलायएबल। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में एबल या ईबल वर्ड सफिक्स होता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? एबिलिटी से दिखाता है, उसके योग्य से, है ना। रिलाय, रिलाय मीन्स क्या होता है? जिस पर विश्वास, जिस पर विश्वास करना। रिलायबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है फैक्सियस, क्वेरलसम, अभी मैंने पीछे बताया ना वर्ड, यहाँ पर मैं वर्ड करा के आया ना, पग्नेशियस, पग्नेशियस, लग्जूरियंट, ऑब्यूरेट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ आप यही एक वर्ड लगा लीजिए, फैक्शनल। मैंने शायद वर्ड यहाँ करवाया हो, नहीं कराया, कोई नहीं। लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए फैक्शनल, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? कैंटेंगरस, बहुत जो लड़ाकू हो, है ना। क्वारलसम है, फैक्सियस है। फैक्शियस वर्ड तो कराया था ना, हाँ ये देखिए फ्रैक्शियस करवाया था। एक होता है फैक्सियस, उसका मीनिंग भी क्या होता है? लड़ाकू, ठीक है। फुल फ्लेश्ड, फुल फ्लेश्ड मीन्स होता है फिनिश। क्या होता है? फिनिश, फुल फ्लेश्ड, फिनिश्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ो, क्या लिखा है? मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, है ना। और टोन सभी समझते हैं, मतलब कोई एक ही धुन बजाता रहे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत बोरिंग है, डल है ना। क्या हो जाएगा? बहुत बोरिंग है, डल है। बताता हूँ, देखिए डल, डल एंड बोरिंग, है ना।
टीडीएस, टीडीएस इसका एंटोनिम पूछा तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, सिनोनिम हो जाएगा, है ना। टीडीएस है, डल है, बोरिंग है ना, हैकनीड है, हैकनीड है, ठीक है, ट्राइट है, क्लीशे है, एनवी है, इसको एनवी कोई नहीं पढ़ेगा, ये एनवी, ENENNUI है, एनवी, ठीक है। मंडेन है, मंडेन है, बनाल है, वेरी सॉरी, बनाल है, प्लेटिट्यूड है, प्लेटिट्यूड है, हमड्रम है, तो ये तो मोनोटोन से सब साइनोनिम हो गए, है ना। अब एंटोनिम पूछा है, टायरसम, टायरसम क्या होता है, बहुत थकाने वाला, है ना, ये तो इसका आंसर टीडियस साइनोनिम हो जाएगा, तो वो तो पहले ही कर दिया, ठीक है। अब देखिए इंग्रोसिंग, इंग्रोसिंग क्या होता है, इसको रफ करता हूं, हाँ, अब देखिए इंग्रोसिंग, इंग्रोसिंग क्या होता है, इंटरटेनिंग, जो बहुत इंटरटेनिंग हो, है ना, मनोरंजक हो, एक और था एम्यूजिंग, ठीक है। रैशनल, रैशनल सभी जानते हैं, कोई चीज रैशनल है, इररैशनल, जो चीज तार्किक है रैशनल है, और जो चीज जो चीज तार्किक नहीं है तो उसको बोलेंगे इररैशनल, इर लगा के उसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए टिमिड, टिमिड वर्ड क्या होता है, डरपोक, है ना, माउजी, जो बहुत डरपोक हो, माउजी हो, है ना, प्यूसिलैनिमस हो, प्यूसिलैनिमस हो, वर्ड लिखते जाइए। देखिए मैं जितने वर्ड आपको बता रहा हूं बस आप उतना कर लेंगे, आपके अगर 10 वोकैब किसी एग्जाम में आती हैं तो 9 वोकैब में आप फंसेंगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अब एक वोकैब 2 वोकैब की बात नहीं कर सकता, है ना, लेकिन अब मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उतना पढ़ के जाइए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको क्लोजर्स में भी काम करेगा, ये आपको पैसेज में भी काम करेगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम करेगा, वोकैब में तो काम करेगा ही करेगा, है ना, आपको एरर डिटेक्शन में भी काम करेगा। वोकैब आजकल देखिए बच्चा वोकैब ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ लेता है ना, ग्रामर तो बच्चे की अच्छी रहती है, लेकिन फंस कहाँ जाता है, वो वोकैब में फंस जाता है, और एग्जामिनर जानता है बच्चा वोकैब में फंस रहा है तो वोकैब में ही आपको फंसाएगा, वो एरर डिटेक्शन में भी वोकैब डाल देता है ना। जैसे भी मैंने पीछे एडवाइस, एडवाइस पूछा था ना, देखिए वो किसी वर्ड में कहीं एडवाइस लिखना होगा लेकिन वो एडवाइस की जगह ये वाला एडवाइस लिख कर देगा, कहीं लिखना होगा ये वाला तो कहीं लिख के देगा आपको ये वाला, है ना, ये वाला नाउन होता है और ये वाला वर्ब होता है, ठीक है। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा, ये सब चीजें पता चलेंगी वोकैब पढ़कर, और कैसे, वोकैब मैजिक, इसलिए मैंने इसका वर्ड रखा है, नाम रखा है वोकैब मैजिक, कि आपको ऐसे मैं आपको वोकैब पढ़ा दूं कि आपको कोई किसी भी वर्ड में दिक्कत ना बचे। चलिए आगे आते हैं, माउजी, प्यूसिलैनिमस, सिपिस, अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए, फ्रेटफुल, डॉन्टफुल, क्रेमेन, लिली लीवर्ड, येलो बैलीड, पिजन हार्टेड, चिकन हार्टेड, मतलब जिसका हार्ट बहुत कमजोर हो, है ना, डरा, वो तुरंत डर जाता हो, चिकन हार्टेड हो। चलिए आगे आते हैं, मीक, मीक मीन्स क्या होगा, जो व्यक्ति हम्बल हो, हम्बल है, ठीक है। एनेक्सियस, एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित, विस्टफुल, विस्टफुल, मैंने विशफुल नहीं लिखा, विस्टफुल लिखा है, टी है। डेयरिंग सभी जानते हैं ना। स्पूकी, स्पूकी क्या होता है, स्पूकी मीन्स होता है डरावना, ठीक है, इसका सरनेम एक तरह से हो सकता है लेकिन डरावना चीज अलग हो जाएगी, टिमिड अलग हो जाएगा। डेयरिंग, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है।
15 का सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया है? वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो, जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो वो क्या बनेगा? नाउन। और किसको दिखाएगा ये? पर्सन को। ठीक है, जैसे कि यहां पर वर्ड लिखा है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब जो इंसान भगवान पर भरोसा नहीं करता है। ठीक है, और थीस्ट जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर भरोसा करता है। ठीक है, IST तो इजीली पर्सन को दिखा रहा है। वन हु इज बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, फैटलिस्ट, फैटलिस्ट कौन सा होता है? भाग्यवादी। ठीक है, और प्रोटोकॉनिस्ट, प्रोटोकॉनिस्ट क्या होता है? जो इंसान जिम्नास्ट हो, पहलवान हो, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यह ऑप्शन प्रोटोकॉनिस्ट सही नहीं था। अगर मैं पेपर आपको बना रहा होता ये वाला, तो मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने किसी ना किसी पेपर से उठाया है ना क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर पेपर सेट करता तो यहाँ पर प्रोटोकॉनिस्ट वर्ड नहीं डालता, मैं आपको यहाँ पर वर्ड डालता एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता, और यहाँ पर मैं वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं पूछता, मैं यहाँ पूछता आपसे वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, अब देखिए मैंने एग्नोस्टिक वर्ड क्यों बताया। देखिए थीस्ट और एथिस्ट बता दिया, अब मैं आपको एग्नोस्टिक बताता हूँ। देखिए एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक मीन होता है वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखिए तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो भगवान पर भरोसा करता है उसको बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, जो भगवान के होने पर भरोसा करता है। ठीक है, एक जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, एथिस्ट। ठीक है, एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। जो भगवान पर आस्था रखता है वो थीस्ट है, और जो भगवान पर आस्था नहीं रखता, नास्तिक, वो एथिस्ट है। इतना तो सबको पता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? एग्नोस्टिक पर। एग्नोस्टिक मीन्स होता है ऐसा इंसान जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर ही, वो इसी पर श्योर नहीं कि भगवान है या नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं वन हु इज अनश्योर। लिखिए वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स, अपॉस्ट्रोफी ऐसे, गॉड्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर ही अनश्योर है, वो भगवान होता भी है या नहीं होता है। अब आते हैं आगे। वन हु ईट्स फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, जो अपनी ही स्पीसीज का मांस खाता है ना, उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। ठीक है, वीगन, वीगन क्या होता है? जो शुद्ध शाकाहारी हो, है ना। नॉन वेजिटेरियन सभी जानते हैं, जो शाकाहारी ना हो, है ना। मैमल, मैमल क्या होता है? स्तनधारी जानवर, है ना। लवर ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक रूट वर्ड दिख रहा है, लेकिन मैंने रूट वर्ड अभी मैंने 2 रूट वर्ड बता दिए। अगर एक ही दिन में इतने बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, याद करने में भी आपको दिक्कत होगी, है ना। फिल, जिस भी वर्ड में फिल दिखता है वो क्या होता है? लव को दिखाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, किसी क्लास में फिल वर्ड लेकर आऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अ लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है? सॉरी, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए फिल, अभी मैं रूट वर्ड ही बता रहा हूँ, लेकिन वर्ड है क्या वो बता रहा हूँ। फिलैंथ्रोपिस्ट, IST, IST मैंने भी पीछे बताया, जिस भी वर्ड में IST लगे वो किसको दिखा रहा है? पर्सन को। मतलब पर्सन मतलब क्या बन गया? नाउन। ठीक है, एंथ्रो, एंथ्रो क्या होता है? मैन, है ना। और फिल मतलब लव, है ना। जो मानव जाति से, जो इंसान मानव जाति से प्यार करता हो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस क्या होता है बताइए? चलिए रेक्ल्यूस कमेंट करिएगा। ठीक है, कुछ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। रेक्ल्यूस, सिनिक, अभी मैंने पीछे एक वर्ड में बता के आया हूँ, वहां उससे ये कनेक्टेड वर्ड है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। साइक्रेटिस्ट सभी जानते हैं, मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं ना। क्या लिखा है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, और एक होता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशन। डार्क, डार्क लिख दिया, सॉरी, है ना, रफ कर देता हूँ। क्या होता था? डार्क।
डार्क, ठीक है। जो इंसान हमेशा ब्राइट साइड, मतलब जो आशावादी हो, जो हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ठीक है। और जो हमेशा डार्क साइड, मतलब उसका नेगेटिव पार्ट ही देखता है, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट पर्सन, निराशावादी, है ना। ये क्या होता है आशावादी, ये क्या होता है निराशावादी, ठीक है। साइंटिस्ट सभी जानते हैं, है ना, सेंट सभी जानते हैं। अब देखिए, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यहाँ पर भी साइड वर्ड आया, लेकिन चलिए ये बता देता हूँ, फिर सभी छोड़ूंगा तो बताऊंगा क्या। देखिए, जिस भी वर्ड में साइड लगा मिले आपको, वो किससे रिलेटेड होता है, किलिंग से या मर्डर से, मर्डर से, ठीक है। जैसे यहाँ पर वर्ड लगा है पैरिसाइड, पैरिसाइड, पैरिसाइड मीन्स होता है, सॉरी, पैरिसाइड, पैरिसाइड क्या होता है, जो इंसान अपने पेरेंट्स का मर्डर करता है, पेरेंट्स मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, ठीक है। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, रेडिसाइड। अब रेडिसाइड क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ किंग, ठीक है, किंग या क्वीन की हत्या, ठीक है। अब आप इसके आगे मर्डर ऑफ लगाती जाएगी, है ना। यूक्सरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइफ, ठीक है। सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर, ठीक है। अब आगे कुछ मैं बताता हूँ, है ना। सोरोरिसाइड जैसे बताता हूँ मैं आपको, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड क्या होता है, माता की हत्या, मदर की, ठीक है। एक होता है फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, ब्रदर की हत्या, ठीक है। एक होता है पैट्रिसाइड, फादर की हत्या, ठीक है, फादर की हत्या। एक होता है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, और एक होता है फीटिसाइड, इसको 40 को नहीं पढ़ेगा, इसको फीटी पढ़ेंगे, ठीक है, फीटिसाइड, ठीक है। फीटिसाइड, फीटिसाइड मीन्स क्या होता है, अब देखिए फीटिसाइड क्या होता है, मर्डर इन यूट्रस और वॉम्ब, मर्डर इन यूट्रस या वॉम्ब, मतलब कोक में ही बच्चा मार देना, है ना, उसको बोलते हैं फीटिसाइड, ठीक है। और इन्फेंटिसाइड, नवजात की हत्या, न्यू बॉर्न बेबी की हत्या, ठीक है। जैसे कोई बच्चा नया नया पैदा हुआ उसको मार दे, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। और जो बच्चा पैदा होने से ही मार दिया जाता है, यूट्रस में ही मार दिया जाता है, वॉम्ब में ही मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं फीटिसाइड, न्यू बॉर्न बेबी। भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फीटिसाइड। एक आपने सुना होगा वो जेनोसाइड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, 1919 वाला, है ना, जेनोसाइड, उसको बोलते हैं मास मर्डर, पूरी मानव जाति की हत्या, है ना, करना, है ना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। अब मैंने वाइफ का बताया तो आपको हस्बैंड का दिमाग में आ रहा होगा, है ना, उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड, ठीक है। मैरिटिसाइड उसका मीन्स होता है हस्बैंड की हत्या, ठीक है। आजकल बहुत हो रहा है ये सब, है ना। ये बताता हूँ डेमोसाइड। अब यहाँ पर डेम वर्ड है, डेम वर्ड भी रूट वर्ड है एक, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। डेमोसाइड, डेमोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, मर्डर ऑफ पीपल, बहुत सी सरकारें ऐसी आती हैं, है ना, जो पीपल का हत्या करवाती हैं। मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बताओ, चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और जल्दी आगे फिर क्लास आएगी आपकी 1-2 दिन में, जैसे मुझे समय मिलता है और आपका कंटेंट तैयार होता है, मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।